अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उरूज आज़म। मैं हूं इमरान यूसुफ। अब जान चुके हैं अहम खबर यह है कि IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा, जबकि इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक किया जाएगा और पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हसन रजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों और अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी की अर्ज़ान निर्खों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। चीनी की स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी मुलाकात की। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से राना मशहूद अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जब तक माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें तो झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे बहावलपुर के दौरान तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और बाशर्ती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा चलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूर रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के लिए 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के घिनौने अज़ाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तानी इदारों की पेशा महारत को उजागर करता है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत के चेहरे से अमन के दावों का निकाब भी उतार देता है। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण यादव हिंदुस्तानी पासपोर्ट के जरिए चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। भारतीय बहरिया के ऑफिसर कुलभूषण को रा ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया था। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। फैसल चौधरी कहते हैं बानी PTI का पैगाम वाज़ेह है, ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया। रऊफ हसन के बयान की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं, ये फैसला उन्होंने नहीं करना। रऊफ हसन को अबहाम नहीं पैदा करना चाहिए। वकील बानी PTI का मजीद ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शाहिद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और सोलो फ्लाइट PTI को नहीं लेनी चाहिए,
क्योंकि 16 फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। रऊफ हसन ने इसमें नहीं है, रऊफ हसन का कोई इस लेना देना नहीं है, रऊफ हसन की बात को कोई मैं वजन नहीं देता। उन्होंने जिन्होंने ये कहा कि हम तहरीक चलाएंगे, खुद तो कभी आते नहीं सड़कों पे, कभी आए किसी तहरीक में, लोगों को मरवाना है। ये अफजल साहब नाम लेना, ये हमें खामखा सारी पार्टी को वो इन्हीं की हरकतों की वजह से वो बाहर हुए। उनको मना भी किया था इमरान खान साहब ने 5 दफा कि आप ऐसी बातें ना करें। शेर अफजल के जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। इस तरह से तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके उन्होंने अपना चंगा भला पॉलिटिकल करियर जो है वो फारिग किया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। रहनुमा जेजुआई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके बाद सारी जिम्मेदारी मौलाना पर आए। मजीद क्या कहा सुनिए। एक चीज तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना कि हमने मांगा कुछ भी नहीं है। कोई दोस्त अगर ये समझता है कि हमने कोई उस इत्तेहाद की सरबराही मांगी है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मांगा है कि जी हमें कोई शेयर दे दें किसी गवर्नमेंट में या कोई और चीज़ या किसी को हटा दें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम सरबराह शायद मुमकिन है ना बनना चाहें, उसकी रीज़न है कि ये एक मैंने जो बात की है वो कुछ और किसी और उसमें कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें ये बात स्टिल डिबेटेबल है कि हम आपने 8 MNAs के साथ और 5 सेनेटर्स के साथ किसी ऐसी जो है ना इत्तेहाद की सरबराही ले लें और उसके बाद चीज़ें जो है ना वो मौलाना के कंट्रोल में ना हो और मौलाना के हाथ में जो है ना मामला जो है ना फैसला करने के ना हो, तो उससे मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ नहीं रहेगी मौलाना के लिए।